ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੈਟਰੋਸਾਈਕਲਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦਾ ਲਾਸਟ ਕੰਪਾਊਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਈਸੋਕਿਨੋਲਿਨ। ਕਿਨੋਲਿਨ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸਿਮਿਲਰ ਹੈ, ਸੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਮੈਥਡ ਆਫ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਥਡ ਆਫ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਈਸੋਕਿਨੋਲਿਨ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੈਥਡ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬਿਸਕਰ ਨੈਪੀਅਰ-ਲਿਸਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੀ ਆਰ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਬੀਟਾ ਫਿਨਾਈਲ ਇਥਾਈਲ ਐਮਾਈਡ। ਸੋ ਬੀਟਾ ਫਿਨਾਈਲ ਇਥਾਈਲ ਐਮਾਈਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ POCl3 ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਵੈਂਟ ਲੈਣਾ ਹੈ that can be taken as xylene or we can also take toluene। और इस रिएक्शन में होना की है, एक तो साइक्लाइजेशन होनी है एंड देन फॉलोड बाय डिहाइड्रेशन that is loss of water and after that oxidation to get the final product। So let us have a look on the mechanism of the reaction। सो असी की लेना है बीटा फिनाइल इथाइल अमाइड। सो सब तो पहला तो लेट अस से दिस इज़ अल्फा कार्बन, दिस इज़ बीटा कार्बन। सो बीटा कार्बन के नाल फिनाइल ग्रुप जो है अटैच्ड है। असी इसमें थोड़ा होर क्लीयर करके बना लेना स्ट्रक्चर में इस तरीके नाल। सो ये होगी बीटा कार्बन, ये होगी अल्फा कार्बन। सो बीटा फिनाइल ईथाइल अमाइड। सो अमाइड के लिए NHC डबल बॉन्ड O और ये अमाइड लिंकेज होगी और इतने कोई भी ग्रुप R हो सकता है। और इस दे विच असी की ऐड करना है POCl3। सो उस दे विच की होएगा, सब तो पहले तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट होके इतने स्ट्रक्चर बन जाएगी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सो CH2 NH डबल बॉन्ड C एंड ये जो ऑक्सीजन है इट कैन गिव इट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अटैक हेयर। और इसमें अगर मैं ओपन करके लिखना है POCl3 नो, सो वी कैन राइट एज we can have here 3Cl। सो अगर नाइट्रोजन अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतने देगा, ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड जी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये फॉस्फोरस से अटैक करेगी और एक क्लोरीन जो है वो बाहर निकल जाएगा। इट विल एक्ट एज अ गुड लिविंग ग्रुप। तो सारे को प्रोडक्ट की बन जाएगा इतने डबल बॉन्ड, तो नाइट्रोजन तो ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बन नाल एक R ग्रुप लग्या हुआ है और एक ऑक्सीजन के नाल इसने अटैक किया है फॉस्फोरस से डबल बॉन्ड O एंड नाउ इट इज़ हैविंग ओनली 2 क्लोरीन। उस तो बाद क्योंकि दिस इज़ गुड लिविंग ग्रुप तो ये जोड़ा एरोमेटिक रिंग का पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतने अटैक करेगी और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोबारा इधर शिफ्ट हो जाएगी क्योंकि नाइट्रोजन तो पॉजिटिव चार्ज है। और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अटैक करेगी तो इस कार्बन का कार्बन नाल बॉन्ड बन जाएगा। सो इस कार्बन का जो बॉन्ड्स है पहलों भी पूरे सी थ्रू पाई बॉन्ड, नाउ इट विल मेक सिग्मा बॉन्ड विद दिस कार्बन और उसकी टेट्रावेलेंसी कंप्लीट हो जाएगी बट देयर विल बी अ पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस कार्बन। सो वी कैन राइट द स्ट्रक्चर। So this is now NH bond, here there is R group and here we have O, P double bond O to Cl and attack here and there is positive charge on this carbon। बट इस नाल की हो गया है, ये रिंग अनस्टेबल हो गई है, एरोमेटिक करैक्टर जो है डिस्ट्रॉय हो गया है। सो दिस हाइड्रोजन विल शिफ्ट इट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हेयर, देयर विल बी लॉस ऑफ प्रोटॉन to retain the aromatic character here। So we have this type of structure and now because it's a good living group, so there is
formation of this type of product. सो ये H पॉजिटिव और ये नेगेटिव पार्ट जो है निकल जाएगा एंड वी कैन राइट एज OH, क्योंकि इतने O तो नेगेटिव चार्ज आएगा, इट विल टेक दिस प्रोटोन OH POCl2, so it will be lost during the reaction and we have here double bond R. सो ये साढ़े 2 स्टैप्स कंप्लीट हो गए हैं। एक स्टैप से साइकिलाइजेशन और दूसरा लॉस ऑफ वाटर। वाटर ਅਸੀਂ क्यों कह रहे हैं क्योंकि नाइट्रोजन तो हाइड्रोजन निकल रहा है और एडजेसेंट कार्बन ਤੇ ਜਿਹੜਾ OH ग्रुप ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ O and H, ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ लॉस ऑफ वाटर हो गया। एंड फाइनली थर्ड स्टेप इज़ ऑक्सीडेशन एंड दैट ऑक्सीडेशन कैन बी डन by using the normal catalyst palladium spotted over the surface of charcoal, and we can also add a little bit sulfur or selenium or quinoline ताकि इतने oxidation हो जाए and we are having the final product that is quinoline isoquinoline derivative depending upon R group। अगर R ethyl group है then this is 1 मिथाइल आइसोक्विनोलिन और अगर R कोई होर ग्रुप है उस तरह से इसको नेमिंग कर सकते हैं। सो दिस अबाउट मेथड ऑफ प्रेपरेशन। नाउ कमिंग टू प्रॉपर्टीज केमिकल रिएक्शंस। सो केमिकल रिएक्शंस विच बहुत ज़्यादा कुछ असी नवा नहीं करना है, वही रिएक्शंस जो असी क्विनोलिन विच किते सी असी इत्थे कर रहे हैं। सो सब तो पहला है इलैक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह असी क्विनोलिन दे किते सी, ये भी अटैक जिहड़ा है एट पोजीशन 5 या पोजीशन 8 होएगा, बिल्कुल उसी तरीके नाल बिकॉज ऑफ द सेम रीजन उसी तरह ही असी उसियां स्ट्रक्चर्स बनानियां ने और अटैक प्रेफरेबली अटैक किहड़ी पोजीशन ते होएगा वही शो करना है। और वही रिएक्शन असी इत्थे स्टडी कर रहे हैं इलैक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस का। जिस तरह कि अगर ये असी क्विनोलिन बना दी, सॉरी आइसोक्विनोलिन, सो अगर इससे असी नाइट्रेशन करांगे इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, वी आर गेटिंग अ मिक्सचर ऑफ 5 नाइट्रो आइसोक्विनोलिन एंड 8 नाइट्रो आइसोक्विनोलिन। इसी तरह अगर असी इसे सल्फोनेशन करते हैं बाय एडिंग कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, देन we get again similar products, that is isoquinoline 5 sulfonic acid and isoquinoline 8 sulfonic acid। so similar products are there, but is it हाँ थोड़ा सा चेंज है कि ब्रोमिनेशन जी है that will occur at position number 4। so the reason बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है but it is at position number 4। so this is 1 2 3 4, so we have 4 bromo isoquinoline। उस तो बाद असी सैकेंड कैटेगरी पढ़ी सी न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस। सो जिस तरह असी क्विनोलिन दी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाई सी, वी कैन ऑल्सो ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ आइसोक्विनोलिन। तो इस दे विच की होएगा ए इलैक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि नाइट्रोजन इज़ मोर इलैक्ट्रोनैगेटिव, सो इलैक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन से शिफ्ट हो जाएगी, जिस नाल नाइट्रोजन ते पॉजिटिव चार्ज और इस कार्बन ते सॉरी नाइट्रोजन ते नेगेटिव चार्ज, कार्बन ते पॉजिटिव चार्ज। और इसी तरह असी खोज स्ट्रक्चर बना सकते हैं जिस दे विच इस रिंग की कार्बोसाइक्लिक रिंग की जी पाई इलैक्ट्रॉन्स है उन्होंने पोजीशन असी ऑल्टर कर देंगे। और उस तो बाद बाकी स्ट्रक्चर्स बननगियाँ उस वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होंगे इस साइड पर, क्योंकि उस दे नाल इसका एरोमेटिक करैक्टर भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो वी कैन सी कि इस दे विच जो पॉजिटिव चार्ज है फर्स्ट कार्बन ते आ रहा है, इट मीनस न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो है वो फर्स्ट कार्बन ते होएगा। सो वी कैन हैव
ਨਿਊਕਲੀਓਫਿਲਿਕ ਅਟੈਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਸੋਡਾਮਾਈਡ ਦਾ NH2 ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਜ਼ ਅ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ, ਇਟ ਵਿਲ ਅਟੈਕ ਐਟ position number 1. So this is 1 amino isoquinoline। और इसी तरह ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ organometallic ਕੰਪਾਊਂਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗਿਗਨਾਰਡ ਰੀਏਜੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਪਾਰਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਐਲਕਾਈਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਨੋਲੀਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, 1 ethyl isoquinoline। then third reaction is basic character। so ਅਸੀਂ similar reaction, exactly similar reactions ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿਨੋਲੀਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਨੋਲੀਨ ਬੇਸਿਕ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈਸੋਕਿਨੋਲੀਨ ਵੀ ਬੇਸਿਕ ਹੈ, ਬਟ ਇਫ ਯੂ ਕੰਪੇਅਰ basic character of quinoline with that of isoquinoline, it has been found कि isoquinoline जो है that is comparatively a stronger base as compared to quinoline। so उसका reason ਕੀ है कि इस केस ਵਿੱਚ quinoline ਦੇ ਵਿੱਚ जो नाइट्रोजन है that is directly attached to benzene ring, और ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਥਰੂ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਐਨਿਲੀਨ ਦੇ ਰੈਜ਼ੋਨੇਟਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਪਾਰਟ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਵਿਲ ਗੋ ਟੂ ਦ ਰਿੰਗ showing different resonating structures, so it is less available on nitrogen, so it is less available for protonation also, and hence the basic character decreases। but इस isoquinoline ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅਟੈਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਾਰਬੋਸਾਈਕਲਿਕ ਰਿੰਗ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੀਕੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਪੀਕੇ ਵੈਲਿਊ ਜੋ ਕਿਨੋਲੀਨ ਦੀ ਹੈ that is 9.1 और isoquinoline ਦੀ 8.58। so lesser the pK value means stronger is the base। और उसके रिएक्शन फिर वही होंगे जो आप पहले पढ़े से quinoline ਦੇ केस ਵਿੱਚ। so it can react with strong acid like HCl or any other acid। so ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ salt ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਈਸੋਕਿਨੋਲੀਨੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਆਈਸੋਕਿਨੋਲੀਨ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਾਈਡ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਮੀਥਾਈਲ ਬ੍ਰੋਮਾਈਡ ਜਾਂ ਮੀਥਾਈਲ ਆਇਓਡਾਈਡ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ, ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮੀਥਾਈਲ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣੇਗਾ ਸੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ N ਮਿਥਾਈਲ ਆਈਸੋਕਿਨੋਲੀਨੀਅਮ ਆਇਓਡਾਈਡ। ਸੋ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਈਡੈਂਟੀਕਲ ਹੈ ਵਿਦ ਦ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਕਿਨੋਲੀਨ। then third category of reaction is fourth category of reaction is reduction reactions। reduction reactions exactly same है जो ਅਸੀਂ ਕਿਨੋਲੀਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਸੋਕਿਨੋਲੀਨ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਇਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਅਮੋਨੀਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਚ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮਾਈਲਡ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਿਰਫ 1-2 ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ 1,2 डाईहाइड्रो आइसोक्यूनोलीन। और अगर असी रिडक्शन करते हैं टिन और HCl की प्रेजेंस विच कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, then one more double bond which is at position number 3 4 also get reduced, so we are getting 1 2 3 4 tetrahydro isoquinoline। And finally, if we carry out reduction in presence of platinum catalyst, catalytic hydrogenation, so in that way we are getting a completely reduced product। So this is the product form
ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ all the 8 sites, they are all the 10 sites are reduced and the product form is known as decahydro isoquinoline. और फाइनल जो सारा लास्ट रिएक्शन है दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन. और ऑक्सीडेशन विच थोड़ा ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਏਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਕਿਊਨੋਲੀਨ. ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ KMnO4 ਨਾਲ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਊਨੋਲੀਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਬੋਸਾਈਕਲਿਕ ਰਿੰਗ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਸਸੈਪਟੇਬਲ ਟੂਵਰਡਸ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਮੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਇਨ ਦ ਰਿੰਗ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ pyridine ਰਿੰਗ. ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਿੰਗ ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤਾਂ ਇਸ pyridine ਰਿੰਗ ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੇ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ ਗਰੁੱਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੈਲਿਕ ਐਸਿਡ ਆਏਗਾ. ਔਰ ਅਗਰ ਕਾਰਬੋਸਾਈਕਲਿਕ ਰਿੰਗ ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ. ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਡੀਕਾਰਬੋਕਸੀਲੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਹੀਟ ਕਰਕੇ, ਅਗੇਨ ਵੀ ਆਰ ਗੈਟਿੰਗ ਅ ਪ੍ਰੋਡਕਟ similar to one we have got in case of quinoline. So that's all with this chapter heterocyclic compound. So now we are left with one more last chapter that is proteins, amino acids, और उसका ਅਸੀਂ next video ਵਿੱਚ ਨया lecture नया chapter start ਕਰਾਂਗੇ.